एक पुराना शमशान जहां सदियों से कोई भी जाने का हिम्मत नहीं करता। लेकिन कुछ दोस्तों ने उस जगह का मजाक बनाया और अनजाने में ही एक खतरनाक दरिंदा को जगा दिया। क्या आप उन चारों दोस्त ने उस खौफनाक दरिंदा यानी ब्रह्म राक्षस से बच पाएगा या उन चारों के जिंदगी वही खत्म हो जाएगा? चलिए जानते हैं इस खौफनाक कहानी में। गांव के बाहरी हिस्से में एक पुराना श्मशान था जिसके पास एक विशाल पीपल का पेड़ खड़ा था। लोग कहते थे कि उस पेड़ के नीचे कुछ भयानक है, पर गांव के युवाओं को इन कहानियों पर विश्वास नहीं था। उन्होंने इसे सिर्फ एक पुरानी दहशत की कहानी माना। एक दिन 5 दोस्त रवि, अमित, संजय, मोहित और राकेश श्मशान के पास एक रात को मस्ती करने का प्लान बनाते हैं। अपने साथ शराब की बोतलें लेकर वे हंसते खिलखिलाते वहां पहुंच जाते हैं। रात गहरी हो चुकी थी, चारों तरफ सन्नाटा पसरा था। वे सब नशे में धुत होकर पेड़ के पास बैठ गए और हंसी मजाक करने लगे। अचानक पेड़ के पत्ते जोर जोर से हिलने लगे, मानो कोई अदृश्य ताकत उसे हिला रही। हवा ठंडी और भारी हो गई, लेकिन नशे में धुत लड़के इसे नजरअंदाज कर हंसी में उड़ा देते हैं। मोहित ने बोतल का ढक्कन खोलकर कुछ शराब पीपल के पेड़ की जड़ में गिराई। तभी अचानक एक कड़कदार आवाज आई। पेड़ की शाखाएं जैसे जीव थीं। सब हड़बड़ा गए। क्या ये सिर्फ हवा है या कुछ और? रवि ने डरते हुए पूछा। अचानक एक गहरी भयानक चीख श्मशान के चारों ओर गूंज उठी। पेड़ की छाया से कुछ बड़ा डरावना आकृति धीरे धीरे उभरने लगी। उसकी आंखें खून जैसी लाल थीं और चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान फैली हुई थी। वह ब्रह्म राक्षस था। ब्रह्म राक्षस ने हवा में हाथ उठाया और चारों तरफ धुआं सा फैलने लगा। चारों युवक चीखते हुए भागने की कोशिश करने लगे, पर ब्रह्म राक्षस ने हवा में ही उन्हें जकड़ लिया। उसने एक एक कर चारों को अपनी भयावह ताकत से नष्ट करना शुरू कर दिया। उनकी चीखें, दर्द और भय की आवाजें दूर दूर तक सुनाई दी। लेकिन 5वां युवक राकेश किसी तरह अपनी जान बचाने में सफल हो गया। वह जान बचाने के लिए पागलों की तरह दौड़ता हुआ गांव के बाबा के पास पहुंचा। बाबा, जो वर्षों से तंत्र मंत्र में निपुण थे, ने उसकी कहानी सुनी और गंभीर हो गए। तुमने जिस शक्ति को जगाया है उसे रोकना आसान नहीं है, बाबा ने कहा। यह ब्रह्म राक्षस है जो अनंत काल से यहाँ कैद है। इसे रोकने का एक ही तरीका है, पर वह बहुत कठिन है। हमें तुरंत कुछ करना होगा, नहीं तो पूरे गांव पर इसका कहर बरसेगा। बाबा ने अपने तांत्रिक यंत्रों को निकालना शुरू किया। राकेश का दिल तेजी से धड़क रहा था। इसी बीच श्मशान के पास एक और दिल दहला देने वाली चीख गूंजी। क्या वे समय पर ब्रह्म राक्षस को रोक पाएंगे? क्या बाकी 4 दोस्तों की आत्माएं वापस आ सकती हैं? तो अगली पार्ट जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इसकी अगली पार्ट आने तक इंतजार कीजिए। और ऐसे ही अच्छे और डरावने कहानी सुनने के लिए मेरे इस चैनल खौफनाक सर्च को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए मिलते हैं किसी और एक वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।